अच्छा, इसके अलावा गलियों और फुटपाथों पे, हर मुल्क में गलियों और फुटपाथों पे लोग रहते हैं, ज्यादातर नशे होते हैं, ठीक है, जिनको ज़ाहिर नशा करते हैं। कुछ बहुत गरीब लोग भी होते हैं जो कि किसी भी तरह से अफोर्ड नहीं कर पाते, फिर वो अपने मुल्क को कम अज कम फुटपाथ के ऊपर जो है वो कपड़ा बिछा के सो जाते हैं, कम अज कम ये पता है मुल्क मेरा है। मेरे दोस्त हैं बायोलॉजी के अब्दुल कदीर साहब, मुझे कहते हैं मैं एक साल यूएई गया पढ़ाने 1990 में 1999 में, तो कहते मैं जब वापस आया ना, एक साल के बाद थक गया और वापस आ गया। ये 1999 से 2000 की बात है। तो अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरा, वहां से फिर मैं लाहौर, कहते रात के वक्त मैं लैंड किया था। जब मैं आया तो कहते मीनार पाकिस्तान के लोग फकीरों की तरह सोए हुए हों। तो कहते मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं वहां से, मेरे वहां रहने से ये लोग अच्छे, मतलब इनको कम अज कम ये पता है कि हमारा मुल्क है और हम यहाँ पे आजाद सोए हुए हैं, कोई हमें कुछ कहने वाला नहीं है। ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं, कल की नहीं, ठीक है। तो चूंकि यूएई के हालात मुख्तलिफ हैं, वहां पे आप थर्ड फोर्थ नंबर पे आते हैं, वो आपका मुल्क नहीं है, वो आपको दूसरी तीसरी चौथी कैटेगरी में शामिल करते हैं। और याद रखिएगा, अरबी में हमेशा से आपको कह रहा हूं, आप अरब में जाके देखें किसी भी मुल्क में, वो अरब जो है अजमियों को शूदर समझते हैं, आप जाके देखें। अच्छा जी, बहरहाल फुटपाथों पे लोगों की तादाद जो पहले बहुत ज्यादा थी वो कम हो गई, 2021 में 616 हो गई, और अब तो तकरीबन, मैं जो रात सर्च किया था, तकरीबन 530 लोग हैं पूरे सिंगापुर में जो कि फुटपाथों पे सोते होंगे। वो क्यों सोते हैं? मेरे ख्याल में वो नशे होंगे या फिर घर से आग शुदा होंगे, वरना उनके लिए भी हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह या उसमें फ्लैट्स में जगह है। ऐसा कुछ नहीं है, सिंगापुर अब अमीर हो चुका है। अर्बन प्लानिंग, शहरी प्लानिंग की गई। आप देखें, ये मैं सादकाबाद जाता हूँ आजकल हफ्ता अतवार पढ़ाने, एंटी टेस्ट, और एमटीबी रोड है जो सामने ग्राउंड है, इधर एमटीबी स्कूल एंड कॉलेज है, दरमियान में रोड है। आधा रोड जो है ना रेडी वालों का, बड़ी मुश्किल होती थी, तो अब वो फुटपाथ पे शिफ्ट कर दिए गए हैं सारे। अब आगे रोड सारा खाली पड़ा है और उनको वहां पे बना दिया गया। बहरहाल ये एक नेक आसान कदम है। तो सारा रोड खाली पड़ा है और वो बिल्कुल स्मूथली, पहले कोई रेडी आगे, कोई पीछे, कोई आगे, कोई पीछे, और जिसका दिल करता था आगे, एक ने यहाँ खड़ी की, उसने कहा कि मेरा गाहक ये तोड़ रहा है, उसने उससे आगे खड़ी कर ली, उसने उससे आगे। यहाँ पे रोड्स पे ये सिलसिला है, उसकी वजह से बड़े मसाइल पैदा होते हैं, ठीक है। मैंने एक दफा गालबन पिछले साल डीसी साहब से किसी सिलसिले में मुलाकात के लिए गए थे, तो हमने उनको मशवरा दिया था कि आप ये जो शाही रोड से अंदर गाड़ियां जाती हैं, इनके लिए यहाँ पे ये जो छोटी नहर है, यहाँ पे आप पार्किंग करवा दें कॉलोनी स्कूल के आगे। तो खैर उन्होंने, वो तो उस वक्त सुनते हैं जी सर आप ठीक मशवरा दे रहे हैं फलां बातों में, लेकिन अभी मुझे खुशी हुई है, कल परसों जब मैं गुजर रहा था, कि वहां पे पार्किंग उन्होंने बना दी है कि गाड़ियां यहाँ खड़ी हों और अंदर कम जाएं। तो ये अर्बन प्लानिंग होती है कि आपने शहरों को की पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है। तो उन्होंने कंट्रोल किया, तकरीबन 5000 से ज्यादा जो रेडी बांध के हॉकर्स थे उनको मुख्तलिफ मार्केटें बना के वहां पे शिफ्ट किया गया, ठीक है। ये रेडियां रूडियां नहीं मिलेंगी कहीं पे, जिस तरह के ये अन्य वाला पुल है, यहाँ पे साथ में एक वो रमजान बाजार भी लगता है, ठीक है। इस तरह से मार्केट बना दी, सारे वहीं पे हैं, सारे वहीं जाएं, पूरी दुनिया का उसूल है, ठीक है। ठीक है, आप गरीब हैं लेकिन वहां पे आप रेडी लगा लें, हर जगह पे नहीं होना चाहिए। अगर आप फ्यूचर में ऑफिसर लगते हैं, ठीक है, इन्हीं डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो आप इस चीज का जरूर ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, लेकिन उनकी रेडियां नहीं उठा के फेंकनी, तो बहरहाल उनको तरीके से करना है, उनकी गुर्बत और उनके वकार का भी ख्याल रखना है, और आपने अर्बनाइजेशन का भी ख्याल रखना है। आगे चलते, इसके बाद हेल्थ प्लानिंग। हेल्थ प्लानिंग में हजारों बिस्तरों पर मुश्तमिल बेहतरीन अस्पताल बनाए गए और सेहत से मुतालिक सेविंग कार्ड्स बनाए गए। जिस तरह के इमरान खान ने सेहत कार्ड दिया था, ये तो एक कार्ड था, उन्होंने बहुत सारे कार्ड इस तरह के इशू किए थे आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सिंगापुर इसको बहुत अच्छे तरीके से डील कर रही है, और अब भी आप यहाँ पे सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल पाकिस्तान में आगा खान है, वहां पे आप अगर जाते हैं, और जाते हम तब हैं जब मर रहे होते हैं। पहले हम यहाँ पे डंगर डॉक्टर से चेक करवाते हैं, मतलब जो हमारे गांव में बस्ती में जो बैठा होता है दुकान खोल के, मेरे चक्कबास में भी कुछ बैठे हैं जिनको कोई अल्ले बे नहीं आती, ना ही कोई पूछने वाला है, खोल के बैठे हुए हैं, और वो आपको जब आप जाएंगे तो आपका कोई टेस्ट नहीं, कोई शय नहीं, ये 3 गोलियां, ये 4 गोलियां खाओ और ठीक है, ठीक है। बैरून दुनिया में ऐसा नहीं होता। बहरहाल, अच्छा, बहरहाल जब हम मर रहे होते हैं उस वक्त हम आगा खान जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सेहत की एश्योरेंस गवर्नमेंट ने नहीं दी हुई
फिर हम अपनी जेब से पे करते हैं। मिसाल के तौर पर अब्दुल कदीर साहब जो दोस्त है मेरे, उनके भाई अब्दुल वसीम साहब हैं, उनके पिछले साल लीवर का मसला हुआ, लीवर में पस पड़ गई और वो 1 से 1.5 हफ्ते में ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। अब उनको आरवाई के यहाँ पे बेहतरीन वही है कि प्राइवेट है हॉस्पिटल, देखेंगे। वहां लेके गए, उन्होंने कहा जी आखिरी स्टेज है, आपके पास 1 रात है कि इनके लिवर में तकरीबन पाव से आधा किलो के दरमियान पीप है, आधा लीटर के करीब, और उसकी वजह से लंग्स और पूरा बॉडी इन्फेक्टेड है, आपके पास 1 रात का डिसीजन है। अब्दुल कदीर सर ने मुझे कॉल की, वो भी जरा डिसीजन में तेज है, मैं भी। मैंने कहा अभी लेके चलें और मैं आपके साथ चलता हूँ। खैर फिर उनके भाई माशाल्लाह 6-7 हैं, वो कहने लगे कि आप अभी ब्रेक लगाएं क्योंकि दिन ज्यादा होंगे, 2-2 करके चलते हैं। तो वो फिर एक ही एम्बुलेंस में उसी वक्त एम्बुलेंस करवाई, उसी में बोतलें लगवा के गए ताकि रात गुजर जाए। फिर आगा खान पहुंचे, आगा खान जब दिया उनको, उसके बाद ये फ्री थे, वो ले गए और सारी उनकी टीम है, हर चीज वो खुद देखते हैं। लेकिन बस आपको दिन का 1 लाख रुपया देना होता है। वो 11 दिन रहे और 11 लाख रुपया लगा उनका। अगर ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करते और वो 11वें दिन सही सलामत वापस आ गए, यहाँ पे वो वफात पा चुके होते। जिंदगी का मालिक अल्लाह ताला है, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो मैंने बहुत सारे अपने इलाके में भी देखे हैं, बच्चियां बैठी हैं, सिस्टर में जानती है। मैंने कई अपने अपने हमसायों में फौतगियां जिनकी होने वाली थी और उनको पहले ऑफर की कि मेरी जमीन बेच के आगा खान चले जाओ, अल्लाह की कसम ऐसे कहा है। लेकिन वो अपनी माँ अपने भाई को इन्हीं सरकारी अस्पतालों में मरता हुआ छोड़ के चले गए और फिर आखिर वो बेचारे मर गए। लेकिन बहरहाल इशू है यहाँ पे, अगर सेहत हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर दे तो हमारे इश्यूज ही खत्म। स्कूल जो कि आप देखिएगा कि सिंगापुर ने, मैंने कल भी बताया था कि आम किए और तालीम जो है वो आम कर दी और फ्री कर दी, यहाँ पे प्राइवेटाइज की जा रही है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन होती है पूरी दुनिया में, लेकिन आप कोई निजाम तो दें। पूरी दुनिया में ये स्वीडन सबसे ज्यादा टैक्स लेता है, ठीक है, तो फैसिलिटेट भी तो करता है ना। वहां पे आगा खान वाला निजाम है, आप बीमार हुए हैं चुप करके चले जाए, चुप करके चले जाए और वहां पे आप सिर्फ मरीज को दे दें और आप घूमे फिरें, फिर वो मरीज आपका नहीं है उनका है। ठीक है, वो फिर उसको सही सलामत इंशाल्लाह रखेंगे और लुक आफ्टर होगी। तो बहरहाल ये इश्यूज हैं, तो सेहत पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए जो कि उन्होंने किया। नेक्स्ट, ये कुछ कार्ड्स हैं, ठीक है, जो वो इशू करते हैं, मेडिकल प्लस फंड कार्ड जिसमें पेमेंट होती है। ओके, आगे चलें सेहत कार्ड की तरफ। अब ये बड़ी जबरदस्त चीज है, ये देखिए एक एक लाइन दरअसल क्या थी, ये सिंगापुर से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। क्या कि दुनिया में सबसे महंगी कार कहां मिलती है? सिंगापुर में। कहां मिलती है? सिंगापुर। वजह क्या है? उसके पीछे लॉजिक है। लीडर ली क्वान यू, भाई आपका इलाका ही छोटा सा है, आप सबको इजाजत दे दो कारें चलाने की, कहां चलाएंगे? छतों पे कहां चलाएंगे? तो दैट वाज, दुनिया में सबसे महंगी कार आपको सिंगापुर में मिलेगी क्योंकि वहां की पॉलिसी एक छोटे मगर बहुत ज्यादा आबादी वाले मुल्क है, हर जगह गाड़ियां हो तो बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं। रोड्स कम, गाड़ियां कम, माहौल कम आलूदा होगा और अखराजात भी कम होंगे। दिस इज प्लानिंग। अब ये नहीं है कि गाड़ियां लोगों की बंद कर दो और उसका अल्टरनेट भी ना दो, नहीं, गाड़ियां बंद की हैं तो फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिया है। अब गाड़ियां बंद की हैं तो उसमें फिर किस तरह से, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी टू बाय अ कार, सिटी का मतलब सिंगापुर पर, खास तौर पे सिंगापुर सिटी, उसके अलावा जो बाहर है वहां पे कुछ कम है। सिंगापुर सिटी जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको देखते हुए, इफ यू वांट टू बाय अ न्यू कार, सिंगापुर इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। और इसमें मैं आपको दिखा दूं कि अगली स्लाइड्स में आएगा कि तकरीबन आपको सर्टिफिकेट सिर्फ कार चलाने का बनवाने के लिए 1 करोड़ रुपया देना होता है पाकिस्तान में। समझ आ गई? मतलब इतना मुश्किल कर दिया गया है वहां पे कार चलाना। और फिर आगे भी कंडीशन है, आगे देखें। रोड पे गाड़ियों की तादाद को सख्ती से कंट्रोल किया गया है। किसी नई गाड़ी की इजाजत तभी मिलेगी जब कोई पुरानी गाड़ी वहां से रोड से हटेगी। ठीक है, कोई इंतजार करे तो एक गाड़ी, कोई ना कोई एक कार रोड से हटेगी तो फिर आपकी गाड़ी को इजाजत मिलेगी। ठीक है, और ऐसे भी इजाजत नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? आगे चल। पे ह्यूज टैक्सेस टू बाय अ कार, कितना? तकरीबन $37,000 अमेरिकन डॉलर। ठीक है, उनके डॉलर्स में तकरीबन 50,000 और अमेरिकन डॉलर में तकरीबन 37,000, तो 1 करोड़ से ऊपर रकम बनती है इस वक्त। ये सिर्फ सर्टिफिकेट आपको लेने के लिए, गाड़ी नहीं, सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। और ये सर्टिफिकेट से 10 साल तक एक्टिव है,
फिर आपको 1 करोड़ दे के और बनवाना होगा। ठीक है, तो गाड़ी चलाएं शौक से, लेकिन पैसे दें गवर्नमेंट को। ठीक है, इस वजह से वहां पे गाड़ियों की तादाद कदरे कम है। अच्छा जी, आगे चले। सिंगापुर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अमंग बेस्ट इन द वर्ल्ड। भाई जब आप गाड़ियां उनको नहीं खरीदने दे रहे हैं तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो दो। ठीक है, आप इस शहर में गाड़ियां बंद कर दो, आप इस शहर में 50 छोटी बसें चला दो, छोटी बसें चला दो। ठीक है, और उस वो आप 10-10 रुपए में, 20-20 रुपए में, 10 रुपए में, 20 रुपए में खली रोड से यहां ले आए, यहां से इधर ले जाए, इधर से इधर ले जाए। आप कारों पे पाबंदी लगा दो, ना चलाएं, तो किसको जरूरत है? मैं जनाब जहां भी रहता हूँ 10 रुपए लेके खाया फरीद का कॉलेज आके उतर जाऊंगा, मुझे जरूरी 2000 गाड़ी का फ्यूल भरना है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो सबसे सस्ती है सिंगापुर के अंदर। ठीक है, टॉप में कितने नंबर पे है ये मैं नहीं देख के आया, लेकिन सबसे सस्ती जो है, सस्ते जो ममालिक है उनमें से है, और गाड़ी वहां पे सबसे महंगी है, ये कंफर्म है। ठीक है, गाड़ी खरीदना। ओके जी, आगे चलें। लेकिन मसला यह है कि आखिर इनको कौन देता है इतनी दौलत? दौलत इनके पास इतनी आ गई है तो उसके पीछे भी कोई निजाम था। एक तो ये निजाम, कुछ चीजें जो आपने देखी हैं, उसके अलावा कुछ निजाम है, कुछ मतलब इनके स्टेप्स टेकन स्टेप्स हैं जिसकी वजह से ये हुआ। आगे चलें। टैक्सेस बहुत ज्यादा लेते होंगे, क्या ख्याल है? तो वो मैं आपको बता चुका हूं कि सिंगापुर में टैक्स भी ज्यादा नहीं लिया जाता। पूरी दुनिया में अगर आपको मुल्क कंट्रोल करना और फैसिलिटीज देनी है तो टैक्स कलेक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा स्वीडन में टैक्स कलेक्ट होता है, जहां पे वो डॉक्टर असद है मेरे क्लास फेलो। वो मतलब आप 1 करोड़ कमाया है, अगर उनको पता है तो 50% टैक्स है, तकरीबन इतना ही है, और ज्यादा कमाया तो ज्यादा टैक्स होता जाएगा। ठीक है, तो टैक्स ज्यादा है, फैसिलिटेट करते हैं लेकिन टैक्स लेते हैं। लेकिन सिंगापुर ने कमाल कर दिया। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अगर कहीं पे अगर वजीर आजम साहब का एक कोई मतलब टूर लगाए कहीं पे 1 अरब रुपए का, तो वो अगले महीने आपके बिलों में आ जाएगा। ठीक है, ये है। और अभी अगर डी चौक में इधर उधर कहीं पे पुलिस के अखराजात हुए हैं तो आपके गैस और बिल में इंतजार करिएगा, जरूर बिजली के बिल और गैस में आएगा। तो अगर आप टैक्सेस अराउंड द वर्ल्ड देखें तो सबसे ज्यादा टैक्स स्वीडन में लिए जाते हैं, तकरीबन 57%। ठीक है, इसके बाद जापान में, फिर ऑस्ट्रिया में, और फिर नेदरलैंड, और ये पूरी लिस्ट में आपको भेज दूंगा, आपको पता होना चाहिए टैक्सेस में कौन ज्यादा टैक्स ले रहा है। ठीक है,